नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमें सजेस्ट किया है रावत जी ने। तो दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं टाटा पावर और अदानी पावर को। तो दोस्तों इन दोनों ही कंपनियों को हम डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे देखिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का ही आपको क्वालिटी कंटेंट आगे भी मिलेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि अदानी पावर को अपना जो रिवेन्यू है वो उन्हें किस सेगमेंट से कितना मिलता है। अदानी पावर को पावर सप्लाई से मिलता है 98% और अदर से मिलता है 2% का रिवेन्यू। इसके बाद हम देखते हैं कि टाटा पावर को अपना रिवेन्यू किस सेगमेंट से कितना मिलता है। टाटा पावर को जनरेशन सेगमेंट से मिलता है 37, रिन्यूएबल से मिलता है 16%, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता है 46% और वहीं अदर से मिलता है 1% का रिवेन्यू। अब हम दोनों ही कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी अच्छी रहेगी आपके लिए। शुरुआत करते हैं हम दोनों ही कंपनियों की पावर कैपेसिटी से। तो देखिए अदानी पावर की पावर कैपेसिटी है 12,410 मेगावाट की और वहीं पे टाटा पावर की है 12,808 मेगावाट की। अदानी पावर अपनी पावर बनाता है थर्मल पावर से, वहीं पे टाटा पावर जो है थर्मल, हाइड्रो और रिन्यूएबल एनर्जी से बनाता है। इसके बाद देखते हैं अदानी पावर का जो अपकमिंग जो पावर प्लांट है, एक इनका 7,000 मेगावाट का आने वाला है। वहीं पे टाटा पावर जो है 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने वाला है 2025 तक। इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही कंपनियों की मार्केट कैप। तो देखिए अदानी पावर की मार्केट कैप है 46,186 करोड़ की, वहीं टाटा पावर की मार्केट कैप है 70,761 करोड़ की। तो यहाँ पर दोनों की अगर हम बात करें सेल्स की, तो अदानी की सेल्स है लगभग 30,487 करोड़ और वहीं पे टाटा पावर की सेल्स है लगभग 40,983 करोड़। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे पहला पैरामीटर की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो देखिए अदानी पावर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 166, जो कि काफ़ी महंगा है और वहीं पे टाटा पावर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 32.57। तो यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा टाटा पावर को और अदानी पावर को मिलता है अभी 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मिलेंगे अभी टाटा पावर को। टोटल अदानी के पास हो चुके हैं 1 पॉइंट और वहीं पे टाटा के पास हो चुके हैं अभी 2 पॉइंट। बढ़ते हैं हम अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा ईवी बाय EBITDA। देखिए ये रेशो भी कम से कम होगा उतना ही बेहतरीन माना जाएगा। तो यहाँ पर अदानी के केस में ये नंबर निकल कर आता है 7.6 और वहीं पे टाटा पावर में है 9.27। तो यहाँ पर देखिए अदानी का अच्छा है तो उसे मिलेगा 2 पॉइंट और टाटा को मिलता है 1 पॉइंट। अभी अदानी के पास हो चुके हैं टोटल 3 पॉइंट और टाटा के पास भी हो चुके हैं अभी 3 पॉइंट। तो दोनों के पॉइंट अभी इक्वल हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा प्राइस टू बुक वैल्यू। तो देखिए ये नंबर भी जितना कम उतना बेहतरीन। तो यहाँ पर अदानी का है 65.92, जो कि दोस्तों काफ़ी महंगा है और वहीं पे टाटा पावर के केस में 1.58, जो कि काफ़ी सस्ता है। तो यहाँ पर हम प्रेफर करेंगे टाटा को, तो इसलिए यहाँ पर अदानी को मिला 1 पॉइंट और टाटा को मिले 2 पॉइंट। अब अदानी के पास हो चुके हैं टोटल 4 पॉइंट और 5 पॉइंट हो चुके हैं टाटा पावर के पास। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा प्राइस टू सेल्स रेशो, जो कि हमें ये दिखाएगा कि कंपनी का मौजूदा भाव अभी अपनी सेल्स के मुकाबले कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो ये अदानी के केस में 1.25 और वहीं टाटा के केस में 1.02। तो दोस्तों यहाँ पर अदानी को मिलेगा 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मिलेंगे टाटा पावर को। तो भी टोटल 5 पॉइंट हो चुके हैं अदानी के पास और 7 पॉइंट हो चुके हैं टाटा पावर के पास। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका मतलब कि जो हमारे शेयर होल्डर हैं, कंपनी उन्हें रिटर्न कितना दे रही है अपने शेयर होल्डर को। तो ये नंबर परसेंटेज में और जितना बड़ा उतना अच्छा, लेकिन अदानी के केस में ये अभी अवेलेबल नहीं है और वहीं टाटा पावर के केस में 5.41%। तो यहाँ पर देखिए अदानी को मिलेगा 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मिलेंगे टाटा पावर को। तो भी टोटल 6 पॉइंट हो चुके हैं अदानी के पास और 9 पॉइंट हो चुके हैं टाटा पावर को। अब हम बढ़ते हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि हमें ये दिखाएगा कि ये जो कंपनियां हैं, मान लीजिए अपना कल को कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करती हैं, कहीं पर कोई प्लांट लगाती हैं, तो वहाँ से ये कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही हैं। तो ये परसेंटेज में होगा और ये भी देखिए जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा। तो अदानी के केस में है 12.3% और वहीं टाटा के केस में है 7.39%। तो यहाँ पर अदानी को मिलेंगे 2 पॉइंट और 1 पॉइंट मिलेगा टाटा पावर को। तो अब अदानी के पास टोटल 8 पॉइंट हो चुके हैं और वहीं टाटा के पास हो चुके हैं अभी 10 पॉइंट। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा डेट टू इक्विटी रेशो। तो ये नंबर देखिए 1 से जितना नीचे उतना बेहतर और अगर 0% रहता है तो दी बेस्ट माना जाएगा। तो अदानी के केस में ये नंबर है 1.90
और टाटा के केस में 1.22। देखिए दोनों के ही केस में ये नंबर जो है ख़राब है, लेकिन फिर भी देखिए टाटा पावर का अच्छा है अदानी के मुकाबले। तो अदानी को मिला 1 पॉइंट और टाटा को मिले 2 पॉइंट। अब टोटल 9 पॉइंट हो चुके हैं अदानी के पास और 12 पॉइंट हो चुके हैं टाटा पावर के पास। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा इंटरेस्ट कवर रेशो। तो देखिए इस रेशो में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कल को कंपनियां लोन लेती हैं, तो उस लोन का जो कर्ज है कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे पाएगी। तो ये नंबर जितना बड़ा उतना बेहतर। तो अदानी के केस में ये नंबर है 0.22, जो कि देखिए काफ़ी कम है। वहीं टाटा के केस में ये नंबर निकल कर आता है 1.55, जो कि देखिए कोई ख़ास नहीं है। तो यहाँ पर देखिए फिर भी टाटा का अच्छा है अदानी से। तो यहाँ पर अदानी को मिला 1 पॉइंट, टाटा को मिले 2 पॉइंट और 10 पॉइंट हुए अभी अदानी के पास और 14 पॉइंट हो चुके हैं अब टाटा पावर के पास। तो देखिए जो लीड है अभी टाटा पावर के पास है लगभग 4 पॉइंट की। अब हम बढ़ते हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि होगा हमारा करंट रेशो। तो ये नंबर देखिए 1 से 3 के बीच में हो उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पर देखते हैं पहले हम अदानी का, तो ये नंबर निकल कर आता है 0.94 और टाटा पावर का जो है उससे भी ख़राब 0.84। तो भी अदानी को मिलेंगे 2 पॉइंट और टाटा को मिलेगा भी 1 पॉइंट। तो 12 पॉइंट हो चुके हैं अदानी के पास और 15 पॉइंट हो चुके हैं अभी टाटा पावर के पास। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले रेशो की तरफ, जो कि हमें ये दिखाएगा कि दोनों ही कंपनियों की जो सेल्स है पिछले 5 साल में कैसी रही है। तो ये नंबर परसेंटेज में होगा और जितना बड़ा नंबर उतना अच्छा। तो अदानी के केस में इनकी सेल्स बढ़ी है लगभग 1% से और वहीं टाटा पावर की जो सेल्स है वो भी 2% से बढ़ी है। दोनों ही केस में देखिए सेल्स कोई ख़ास नहीं है, फिर भी अदानी को मिलेगा 1 पॉइंट, टाटा को मिलेंगे 2 पॉइंट और अब टोटल अदानी के पास हो चुके हैं 13 पॉइंट और टाटा पावर के पास हो चुके हैं अब 17 पॉइंट। इसके बाद देखते हैं दोनों ही कंपनियों का जो प्रॉफिट है पिछले 5 साल में किस दर से बढ़ा। तो ये नंबर निकल कर आता है अदानी के केस में 18% और टाटा के केस में है 235%, जो कि काफ़ी अच्छा है। अदानी को मिलेगा 1 पॉइंट, टाटा को मिलेंगे 2 पॉइंट। इसके बाद देखिए टोटल 14 पॉइंट हो चुके हैं अदानी के पास और 19 पॉइंट हो चुके हैं टाटा पावर के पास। अब देखते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 26.4 है अदानी में, 15.8% है टाटा पावर में। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट मिलेंगे अदानी को और 1 पॉइंट मिलेगा टाटा पावर को। तो भी देखिए 16 पॉइंट हो चुके हैं अदानी के पास और लगभग 20 पॉइंट हो चुके हैं अब टाटा पावर के पास। इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही कंपनी का फ्री कैश फ्लो पर शेयर। तो ये नंबर देखिए जितना बड़ा उतना अच्छा। तो अदानी के केस में है माइनस में 0.75 और वहीं टाटा पावर के केस में है ये नंबर 7.28। तो अदानी को मिलेगा 1 पॉइंट, टाटा को मिलेंगे 2 पॉइंट। अभी 17 पॉइंट हो चुके हैं अदानी के पास, 22 पॉइंट हो चुके हैं टाटा पावर के पास। इसके बाद हम देखते हैं दोनों ही कंपनियों में शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो एफआईज और डीआईज की जो होल्डिंग है अदानी के अंदर वो 16.56% है। वहीं टाटा के केस में ये नंबर है 26.74%। तो यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग है लगभग 75% अदानी में और टाटा में है लगभग 47% आप मान सकते हो। इसके बाद देखते हैं कि दोनों ही कंपनियों में प्लेजिंग की सिचुएशन क्या है। अगर ये 0% है तो दी बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पर अदानी में है लगभग 27.37% का स्टेक्स प्रमोटर ने अपना प्लेज किया हुआ है, गिरवी रखा हुआ है, जो कि काफ़ी नेगेटिव है। वहीं टाटा पावर के केस में ये नंबर है 1.4%। देखिए ये भी नेगेटिव है पर अदानी से बेहतर है। तो यहाँ पर 1 पॉइंट मिलेगा अदानी पावर को और टाटा पावर को मिलते हैं 2 पॉइंट। और दोस्तों इसी के साथ यही हमारा फाइनल स्कोर है, जिसका विजेता निकल कर आया है टाटा पावर, क्योंकि अदानी पावर के 18 पॉइंट हुए और 24 पॉइंट हुए हैं टाटा पावर के। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि दोनों ही कंपनी में देखिए काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो कि अच्छी नहीं थी, जैसे कि डेट टू इक्विटी रेशियो। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इन दोनों कंपनियों से कौन सी अच्छी लगती है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट आगे भी आपको मिलेगा। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।